चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या दिया गया था, है ना, इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ डिवाइडेड बाय लिखा गया था आपका √x² प्लस 3dx। सो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा सर? तो देखिए इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा कि बेसिक से एक फॉर्मूला होता है f(x के पावर n), ठीक है ना। इस फॉर्मूले पर हमें इस क्वेश्चन को सेट कर देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए x के पावर 3 जो लिखा गया था उसे मैं लिख सकता हूँ x² इंटू एक्स और डिवाइडेड बाय लिखा जा सकता है आपका √x² प्लस 3dx लिखा जा सकता है। चलिए फर्दर स्टेप अगर बात किया जाएगा तो देखिए रूट के अंदर का क्वांटिटी और बाहर का क्वांटिटी का डिग्री सेम है, तो जब दोनों का डिग्री सेम होता है तो सेम टर्म क्रिएट किया जाता है। मतलब जो रूट के अंदर लिखा गया था वही बाहर भी लिखा जाएगा। रूट के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ x² प्लस 3, इसलिए आप बाहर में भी लिख दो x² प्लस 3। और ये रॉन्ग हो चुका है, लिखा हुआ था x², हमने क्या लिख दिया x² प्लस 3। तब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा का होल इंटू x dx डिवाइडेड बाई लिख दिया जाए यहाँ से x² प्लस 3 का होल पावर 1/2 लिखा जा सकता है। चलिए, है ना, तब सेम, है ना, अब क्या किया जाए, इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाए, दो पार्ट में स्प्लिट किया जा सकता है, ठीक है। और साथ साथ इंटीग्रेशन का साइन दोनों जगह पर लाया जाए, ठीक है। तब आप लिख सकते हो यहाँ पे x³ प्लस 3 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड x² प्लस 3 डिवाइडेड बाई x² प्लस 3 का पावर 1/2 इंटू x dx। मैं इसे डिवाइड कर दिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। -3 कांस्टेंट है बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, और यहाँ पे आप लिख सकते हो x dx डिवाइडेड बाई लिखा जाएगा आपका x² प्लस 3 का होल पावर हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा, एनी हाउ आप इसे f(x के पावर n) वाला फॉर्मूला पर लेकर चला जाए। अब चलिए देखिए, यहाँ से देखा जा सकता है कि x² प्लस 3 का होल पावर 1 है, सेम बेस तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, सेम बेस तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। मतलब 1 माइनस 1/2 यहाँ से लिखा जा सकता है x² प्लस 3 का पावर 1 में से 1/2 गया तो बच जाएगा आपका 1/2 x dx माइनस 3 इंटू यहाँ से लिखा जा सकता है x² प्लस 3 का होल पावर -1/2 इंटू लिखा जाएंगे आपका x dx लिखा जा सकता है। फर्दर अगर बात किया जाएगा तो देखिए एक रिलेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना। हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि हम लोग रिलेशन मालूम होना चाहिए कि f(x के पावर n) अगर रहता है, इंटीग्रेशन अगर कुछ इस तरह से होता है कि अगर लिखा हुआ है f(x के पावर n), ठीक है ना, f(x के पावर n) और साथ साथ में f(x का डिफरेंशिएशन f' मल्टीप्लाई है तो लिखा जाता है f(x के पावर n प्लस 1 बाई लिखा जाता है आपका n प्लस 1 लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस रिलेशन को यहाँ पर हम लोग को यूज करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा जाए तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा। इसलिए आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। क्यों? क्योंकि डीसी सेट करना होगा आपको। तब आप क्या करोगे कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर लिया जाए, डिवाइड कर दी जाए। मतलब 1/2 इंटू, अब ये फाइनली फॉर्मूला पे आ गया f(x के पावर n) इंटू f'(x), तो फॉर्मूला होता है f(x के पावर n प्लस 1। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो x² प्लस 3 का पावर हो जाएगा आपका 3/2। 1/2 में जब 1 ऐड करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 लिखा जा सकता है, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पर अगर बात किया जाएगा तो 3 छूट रहा है, ठीक है। तो -3 इंटू, अब चलिए x² प्लस 3 का डीसी 2x होगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब आप लिख सकते हो 3/2 इंटू x² प्लस 3 का पावर हो जाएगा आपका 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c लिखा जा सकता है। चलिए अब आप क्या करिए कि यहाँ से रेसिप्रोकल कर दिया जाए, ठीक है ना। तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो लिखा जाएगा 1/2 इंटू 2/3 इंटू हो जाएंगे आपका x² प्लस 3 का पावर 3/2, ठीक है ना। यहाँ लिखा गया था आपका 2 माइनस 3/2 इंटू लिखा जाएगा आपका 2 लिखा जा सकता है इंटू 2 इंटू हो जाएंगे आपका x² प्लस 3 का पावर 1/2 प्लस c लिखा जा सकता है। चलिए अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, है ना, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बच रहा है वो लिखा जाए अब, ठीक है। तो देखिए साथ साथ कॉमन लिया जाए, तो कॉमन हमारे पास क्या है, देखिए x² प्लस 3 यहाँ भी है, x² प्लस 3 यहाँ भी है, यहाँ पावर 1/2 है और यहाँ पर पावर 3/2 है। मतलब यहाँ से कॉमन लिया सकता है x² प्लस 3 का पावर 1/2 इंटू यहाँ से लिखा जाएगा आपका x² प्लस 3/3 और यहाँ से लिखा जाएगा आपका
यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बच जाएंगे -3 प्लस सी। मतलब यहाँ से अब का बात किया जाए तो 3 एलसीएम ले लिया जाए, तो 3 एलसीएम ले लोगे और इसे रूट लिखा जा सकता है, यानी कि आप लिख सकते हो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ से 3 एलसीएम लिया जाएगा, तब आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 9 प्लस सी। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो होगा वो कुछ इस तरह से लिखाने वाला है, ठीक है ना। तो लिखा जा सकता है 1/3 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्यों, ये वाला 1/3 को मैं बाहर लिख दिया, और इंटू लिखा जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 इज आवर राइट आंसर।